थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर साउथ पार्क के पास आदित्य झा उर्फ सनी को देसी पिस्तौल व 3 जिंदा गोलियों के साथ किया गिरफ्तार। पूर्व में भी 4 आपराधिक मामलों का आरोपी रहा है, जिसे भेजा गया जेल। देखिए ये दृश्य। बैग हटा लीजिए। देखे देखे देखे, अरे हाँ ये आनंद क्या कर रहे हम पिस्तौल गेम। अरे हाथ आ रहा ठीक है, चलिए सर रेडी हटिए। आज दोपहर 12:30 में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को यह सूचना मिली कि साउथ पार्क चिन्मया स्कूल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है जिसके पास हथियार होने की आशंका है। तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमने एक टीम बनाई जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, और उसमें अहम भूमिका थी बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे की। इसमें जब वहां पे हम लोग पहुंचे और हमने जब रेड किया तो एक युवक मिला जो थोड़ा संदिग्ध हालत में था। उसका नाम आदित्य झा उर्फ सन्नी है, बागबेड़ा का रहने वाला है, और उसके कमर में हमें खोसा हुआ एक देसी पिस्तौल मिला और 3 गोलियां मिली। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो इसके ऊपर टोटल इस केस को इंक्लूड करके 6 केस हैं, जिसमें बिष्टुपुर थाना, आरआईटी थाना, आदित्यपुर थाना का केस है मारपीट का, और बाकी ये सिमिलर ऑफेंसेस का केस है। इससे जब पूछा गया तो ये पता चला कि ये इस हथियार को बेचने के फिराक में था ताकि कुछ पैसा कमा ले, और शायद ये जमशेदपुर छोड़ के जाने वाला था। बट क्योंकि हमारे को इंटेलिजेंस मिल गया था और इस पर हमने कार्रवाई कर दी, तो हम लोग हथियार का जो यहाँ पे ट्रैफिकिंग होता है उसको हमने रोकने में हम सक्षम रहे थे। कहाँ से हथियार लाया था सर? जो हमें अभी और इसमें पूछताछ करेंगे तो हमें और डिटेल्स आएंगी, इसको हम लोग रिमांड में लेंगे। अभी जस्ट हम लोग पकड़े थे तो हम लोग सोचे प्रेस को सूचित कर दें। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी और ज्यादा हम लोग पता लेंगे कि पूरा चेन क्या है। इस सीरीज में आप लोग एक बात बता दें कि इस वर्ष जमशेदपुर पुलिस ने टोटल 105 वेपन्स रिकवर किए हैं। इसमें जो पुलिस की प्रोएक्टिविटी ज्यादा दिखाता है वो ये दिखाता है कि 105 में से 49 ऐसे हथियार हैं जो घटना के बाद हुए हैं। बाकी हमारे जितने भी वेपन्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 56 वेपन्स, ये बिना किसी घटना के हैं। तो ये घटना के पहले ही हमने पकड़ लिया सिंपली इंटेलिजेंस के बेसिस पे। और इसमें कल वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्राइम मीटिंग में कुछ बहुत नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। पहला ये है कि यदि किसी के पास भी हथियार होगा तो हम लोग उसमें ये मानेंगे कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का पार्ट है, क्योंकि उसको हथियार अगर मिल रहा है तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का है, और बीएनएस के और जितने भी कड़े सेक्शंस उस पर लगाए जाएंगे। सेकेंडली ये रहेगा कि वी हैव 0 टॉलरेंस फॉर वेपन्स। तो ये हमारा आपके माध्यम से अपील रहेगा कि यदि आपको कोई भी ऐसे करता है कि एक हथियार रख लो, ये कर लो, जैसे हमें पता चल जाएगा आपके पास हथियार, और जैसे ही पता चलेगा आप पे सबसे कड़ी कार्रवाई जो पॉसिबल होगी हम लोग करेंगे, एंड विल इंश्योर कन्विक्शन इन दिस केस, जिसमें मिनिमम 10 साल का सजा होता है। तो वी हैव नो टॉलरेंस फॉर वेपन्स, और हमारा अब ये एम है कि जमशेदपुर को एंटायरली वेपन मुक्त बनाना है। वो उसमें मेहनत लगेगा, बट हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार है। किसको बिक्री करने आया? ये हम लोग मतलब इवेंचुअली ऐसा हुआ था कि किसी और को बेचने जा रहा था, बट हमें पहले सूचना मिल गई। जिसे ये बेचने जा रहा था उसी के थ्रू हमें आइडिया लग गया था चीजों का। बट इसमें और इसका प्लान था और बाकी कहीं से हथियार लाके और बेचने का, बट पहली वाले में हमने इसे जी जी बिल्कुल। इससे पहले भी बेच चुका है क्या? नहीं, ऐसा इस पे अभी तक आर्म्स एक्ट का कोई केस है नहीं, है ना। ये पहली बार ये कर रहा था कि कुछ थोड़े से पैसे जुगाड़ने की कोशिश में था ताकि जमशेदपुर छोड़ के कहीं जा सके। उसके पहले ही जमशेदपुर पकड़ लिया। सर, इस महीने में बिरसा नगर में 2-3 घटना